क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 10 है सर्किल। इसका पहला एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव। एक सर्कल में कितना टेंजेंट हो सकता है। तो टेंजेंट होता है क्या, ऐसा लाइन जो कि सर्किल को टच करते हुए निकले एक पॉइंट से, और उस लाइन का खासियत ये होता है कि वो जो टच करता है तो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम रेडियस ड्रॉ किए सेंटर से, और यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ होगा तो यहां पर टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट उतना ही होगा हमारा जितना सर्कल के सरकमफेरेंस पे पॉइंट होगा। चूंकि सर्कल के सरकमफेरेंस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, लेकिन इनफाइनाइट हम रेडियस भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट हमारा टेंजेंट भी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो एक सर्किल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द बैलेंस। इसका पहला क्वेश्चन, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। तो ये जो टेंजेंट, हम एक टेंजेंट अगर सर्कल पर ड्रॉ करें तो सर्कल को कितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर कांटेक्ट हो रहा है सर्कल के, तो एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 पॉइंट। सेकेंड है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कराने के लिए हमको लाइन कहां से गुजारना होगा। अगर हम यहां से गुजारते हैं तो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं किया। ठीक, अगर हम आगे से निकालते हैं ये, तो ये हमारा लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये पूछा है। ये लाइन हमारा होता है सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा। थर्ड है, अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो पूछा कि एक सर्कल में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकता है, लेकिन क्या वो टेंजेंट आपस में पैरेलल होना चाहिए। तो टेंजेंट को पैरेलल होने के लिए हम अगर डायमीटर सर्कल का ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहां चूंकि 90 डिग्री बनाता है और यहां पर भी 90 डिग्री बनाएगा, तो इस कंडीशन में दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा पैरेलल लाइंस हो गया। ठीक, तो क्या कोई और पॉसिबल ऐसा लाइन हो सकता है जिसके पैरेलल ये हमारा टेंजेंट हो। ये टेंजेंट, पहला टेंजेंट जो है, अगर हम इधर रेडियस ड्रॉ करें फिर यहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट तो 90 डिग्री पे होगा, लेकिन हमारा जिस लाइन पे 90 डिग्री, मतलब कि जिसके साथ 90 डिग्री बना रहा होगा, वो इस पर परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक, तो हमारा 2 ही ऐसा पॉसिबल टेंजेंट हो सकता है जो कि आपस में पैरेलल होगा। तो अ सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। बोला कॉमन पॉइंट, किसका कॉमन पॉइंट, अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल। सर्किल का पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो सर्किल में भी हो और टेंजेंट में भी हो, मतलब सर्किल पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए उस पे भी होना चाहिए। मान लिया ये टेंजेंट हम ड्रॉ किए हैं, टेंजेंट ड्रॉ किए सर्किल पे, ठीक, तो ऐसा पॉइंट, इस पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकता है, ठीक है, सर्कल पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकता है, लेकिन हमको वैसा पॉइंट निकालना है, वो कॉमन पॉइंट जो दोनों के पास हो।
तो हमारा ये पॉइंट पी अगर मान लेते हैं, तो ये पॉइंट हमारा जो है ये सर्कल पर है, सर्कल की संख्या सर्कमफेरेंस पे भी है, और ये टेंजेंट पे भी। अगर इसके अलावा हम कोई सा भी पॉइंट मानते हैं, इधर मान लेते हैं, तो ये सर्कल पर तो है लेकिन टेंजेंट पर नहीं है, ठीक। और यहां पर अगर पॉइंट मान लेते तो ये टेंजेंट पे लेकिन सर्कल पे नहीं है, ठीक। तो हमको पूछा है इसी पॉइंट के बारे में, पॉइंट पी के बारे में, पॉइंट पी को क्या बोलते हैं। तो हम पॉइंट पी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि चूंकि ये सर्कल के कांटेक्ट में है और टेंजेंट पर है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट, सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. तो find the length PQ, मतलब लेंथ PQ क्या होगा। तो ये टेंजेंट PQ कहां पर है, सर्किल पे। तो पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं हम। सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक। सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो बोला टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, पी पे है टेंजेंट हमारा, ये पॉइंट पी है, यहां पर हमारा ये पी क्यू हमारा टेंजेंट है और पी है सर्कल पे पॉइंट जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन बोला, अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट, हाँ तो ये पॉइंट क्यू पर हमारा एक लाइन मिलता है जो किससे होके क्रॉस करता है, सेंटर ओ से होके। मतलब ये जो पी क्यू हमारा टेंजेंट है वो मिलता है किससे, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू पर हमारा टेंजेंट मिलता है ऐसे लाइन से जो सर्कल के सेंटर से होके पास कर रहा हो, ठीक है। तो ये लाइन सर्कल के सेंटर से होके पास कर रहा था, इससे हमारा पी क्यू टेंजेंट मीट किया पॉइंट क्यू पर, ठीक है। इस तरह से सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इस तरह से ये मीट किया कि ये जो हमारा ओ क्यू है ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब पूछा द लेंथ ऑफ पी क्यू इज, तो पी क्यू का लेंथ क्या होगा, हमको पी क्यू का लेंथ निकालना है। क्योंकि हमको पता है क्या, कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल पे हम ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, या फिर रेडियस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करता है वो टेंजेंट होता है, ठीक। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। चूंकि ये 90 डिग्री है और ओ पी क्यू एक ट्रायंगल है, तो ये राइट ट्रायंगल हम बोल सकते हैं और राइट ट्रायंगल होगा भी, ठीक। तो ये राइट ट्रायंगल हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल में एंगल P कितना है, 90 डिग्री है, एंगल P 90 डिग्री है। इसीलिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्यू ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू इधर लाते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू यहां पे रह जाता तो हो जाएगा हमारा ओ क्यू का स्क्वायर, और ये हमारा इधर आ जाएगा माइनस में ओ पी का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू हमारा कितना है 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी हमारा है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू 144 माइनस 25, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 911, ठीक है। हमसे
पी क्यू का स्क्वायर पूछा था नहीं, ठीक। तो हमको निकालना क्या है, पी क्यू। क्योंकि पी क्यू का स्क्वायर आया है कितना, दिस इंप्लाइज क्या, पी क्यू का स्क्वायर बराबर 199, सॉरी 119। तो हमारा पी क्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 190, कितना, सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्किल। क्या बोला, पहला हमको सर्कल ड्रॉ करना है एंड टू लाइंस दो लाइन ड्रॉ करना है। दो लाइन कैसा होना चाहिए, पैरेलल टू अ गिवन लाइन, पैरेलल होना चाहिए, और वो किस तरह से होना चाहिए, सच दैट वन इज टेंजेंट। तो वो दोनों लाइन जो होना चाहिए, पहली बात तो एक टेंजेंट होना चाहिए, उस दोनों में से एक टेंजेंट होना चाहिए, एंड द अदर, और दूसरा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए सर्किल पे, ठीक है। पहला दो कंडीशन क्या, एक तो पहले सर्कल बनाना है, उसके बाद हमको दो लाइन ड्रॉ करना है, दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और साथ ही वो दोनों लाइन जो होगा वो क्या क्या होगा, वो एक स्पेशल तरह का लाइन होगा, वो क्या होगा, एक टेंजेंट होगा, और दूसरा हमारा सेकेंड होगा सर्कल का, ठीक है। तो चूंकि सर्कल ड्रॉ करना है हमको और उस पर सारा काम करना है, तो पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यह हमारा सर्कल हो गया क्या, ओ, ठीक। तो हम सर्कल ओ ड्रॉ किए, और अब क्या करना है हमको, टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट, ठीक। हमको दो पैरेलल लाइन बनाना है, उसमें से क्या एक टेंजेंट होना चाहिए, ठीक, और दूसरा उसी के पैरेलल होना चाहिए, मतलब जो गिवन लाइन जो हम टेंजेंट बनाए उसके पैरेलल एक और लाइन हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लिया जाए इस पॉइंट से, ये हम पी क्यू लाइन मान लिए टेंजेंट है, ठीक। पी क्यू एक टेंजेंट हम ड्रॉ किए, ठीक। और क्या बोला, एक टेंजेंट बनाना है, अदर सेकेंड टू द सर्किल, दूसरा लाइन जो बनाना है वो हम सेकेंड बनाना है, लेकिन सेकेंड कैसा होगा, क्या ये सेकेंड होगा, ये सेकेंड तो होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। क्या ये इसके पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल नहीं होगा, इसलिए ये वाला सेकेंड से मेरा काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमको सेकेंड बनाना है, सेकेंड क्या होता है, जो सर्किल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो ये हमारा टेंजेंट है, इसके पैरेलल हम एक सेकेंड बनाएंगे, ये हमारा हो गया सेकेंड पी क्यू, इसको ए बी मान लेते हैं, ठीक है। ये यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो इस लाइन के अंदर ही होगा। अगर इस लाइन के बाहर आ जाता, क्योंकि ये टेंजेंट है और इसके पैरेलल है, तो अगर इस लाइन के बाहर आ जाता तो वो सेकेंड होगा नहीं, ठीक है। और हमको इसके और इसके बीच में बनाना है और इसके पैरेलल बनाना है, ठीक। तो ये हम ये सेकेंड ड्रॉ किए जो इस टेंजेंट के पैरेलल है। तो हमारा फिगर क्या हो गया, द रिक्वायर्ड फिगर इज, ये हमारा रिक्वायर्ड फिगर है, जिसमें क्या है, जहां पर क्या क्या, हियर अ सर्किल विथ सेंटर ओ, सर्किल विथ सेंटर ओ, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, और पी क्यू इज टेंजेंट एंड ए बी इज सेकेंड। पी क्यू हमारा टेंजेंट है और ए बी सेकेंड है, लेकिन किस तरह से है, सच दैट पी क्यू पैरेलल टू ए बी, ठीक है। हम ड्रॉ भी कर दिए और यहां पर लिख भी दिए ताकि समझने में आसानी हो। तो
क्या ये जो हम ड्रॉ किए ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अ सर्किल, एक सर्किल ड्रॉ करना था, तो हम एक सर्किल ड्रॉ कर दिए, सेंटर बोला नहीं था तो अपने मन से मान लिया वो। फिर बोला टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, दो लाइन बनाना जो कि पैरेलल होगा, कोई भी एक लाइन बनाते हैं तो उसके पैरेलल दूसरा लाइन हमको बनाना है, लेकिन किस तरह होना चाहिए? पहला लाइन क्या टेंजेंट होना चाहिए? ये दोनों लाइन हम पैरेलल ड्रॉ किए, ठीक है, लेकिन क्या पहला टेंजेंट है? पी क्यू हमारा टेंजेंट है, ठीक है, और द अदर अ सेकेंड, और दूसरा जो होना चाहिए तो वो क्या? सेकेंड होना चाहिए, तो ठीक ये भी ये सेकेंड है ही, ये क्या है? सेकेंड, और ये हमारा है टेंजेंट, ठीक, और ये हमारा है सर्किल, सर्किल, ठीक। तो ये हमारा फिगर हो गया और ये इसका स्टेटमेंट। इतना सा भी लिख देने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतना भी लिख दे तो और ज्यादा अच्छा।